सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। और गाइस, आज का आपको व्यू दिखा देती हूँ। आज है डेट 16 दिसंबर, मेरे बर्थडे के 1 महीने बाद। ठीक है, क्योंकि मेरा बर्थडे 16 नवंबर को होता है। देख सकते हो मौसम ये है दिल्ली का मौसम, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर या हम मनाली आ गए हैं। ये देखो कितना सुहावना मौसम। मेरे मुँह से देखो धुआं निकल रहा है। दिखा नहीं, देखो कैसे दिखाऊँ, दिख नहीं पा रहा, बट इसमें सच में बहुत ज़्यादा फॉग है आज। ये देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ पे दिल्ली कहते हैं ना कि क्राउडेड है, तो ठंड में ऐसा लगता है कि कोई घर नहीं है आसपास, बिल्कुल खाली जगह है। हम एकदम खाली मैदान में रहते हैं, दूर दूर तक बस। ये देखो, एंड मुझे तो मेरा घर याद आ गया, क्योंकि मेरे घर पे क्या होता था, मैं खेतों में रहती थी। तो खेतों में बोले तो खेत में नहीं रहती थी, प्लॉट में घर था। और प्लॉट अभी प्लॉटिंग हुई नहीं थी सही से, तो बहुत कम घर बने थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि ये कोहरा बिल्कुल अच्छा लगता था, और कोहरे की जो महक होती है ना, ये आती थी मेरे घर पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत अजीब सा महसूस होता था, लगता था मतलब ये है असलियत में, मतलब नेचर या प्योर जो इन्वायरमेंट कहते हैं, तो ऐसा महसूस होता था। तो अभी भी मुझे यहाँ दिल्ली में रहने के बावजूद भी, इतना पोल्यूटेड एरिया में रहने के बावजूद, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वाओ, आई एम लिविंग इन ऑन प्योर जगह पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरा भी धुंध दिख रहा है मुझे, तो सही बताऊँ। और एक हाथ से कपड़े फैला रही हूँ, फैला नहीं पा रही हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। एंड हाँ, कल और परसों का व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई थी गाइस, क्योंकि मेरे को ना एक और बात बतानी है आप लोग को, एक चीज़ और मोटिवेट करना है। हाँ, एक जो व्लॉग है मैंने जो बनाया है, उस पर मैंने लिखा है ये व्लॉग मेरे दुश्मनों के लिए याद करना। मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किया है, उस पर मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ एंड कमेंट भी आए हैं। जिन्होंने कमेंट किया है, नाइस शेयरिंग, उनका थैंक यू सो मच। एंड मैंने वो सिर्फ अपनी बात बोली थी, और आप लोग को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने वो चीज़ शेयर करी थी, ताकि आप लोग एक अच्छे इंसान बने। बाकी मेरा ऐसा कोई मोटिव ऐसा नहीं था, मेरा इंटेंशन कि मुझे किसी को ठेस पहुंचाना था। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी कपड़े फैला रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि कपड़े सूखेंगे कि और गीले होंगे। तो कल परसों का व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई, क्योंकि परसों गई थी मार्केट, और अंदर से ना बहुत शर्म आ रही थी, मतलब अंदर से एकदम मर गया था मेरा व्लॉगिंग का भूत, इसलिए। फिर कल मैंने सौरभ जोशी के बारे में बहुत सारे रिसर्च करे, बहुत सारी चीज़ें देखी, और बहुत सारे लोगों को देखा कि वो मतलब क्या है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, और क्यों हमारे लिए बेनिफिट है, क्या मतलब सब कुछ मैंने देखा। तो फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जो कि मैं आज आपको कभी फ्री टाइम में बताऊँगी, जब मेरे पास फ्री टाइम रहेगा। और अभी इतना छत पे काम करते करते इसलिए व्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई देख नहीं पाएगा। सबसे पहला रीज़न तो यही है। ओह माय गॉड, इतना इचिंग हो रहा है मुझे। सही कहते हैं कई लोग, सिंदूर हमको सस्ते नहीं लेने चाहिए। खैर, मैं सस्ता यूज़ नहीं करती, मैं तो उसका यूज़ करती हूँ क्या नाम है इसका, रूपा करके जो है, अच्छा ब्रांड है वो भी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हाँ, इसलिए कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि कोई है नहीं, मुझे कोई देख नहीं पा रहा है। ज़्यादातर तो लोग नहीं देख पा रहे हैं, कुछ लोग देख पा रहे हैं, तो उनका मैं क्या ही करूँ। बट एक पता है, व्लॉग में एक अच्छी चीज़ है कि हमको ऐसा लगता है हमारे साथ कोई है, वो होता है हमारे ऑडियंस, क्योंकि हमको अभी नहीं देख रहे होते, बट हाँ कल परसों देखेंगे, तो इसलिए हम उस हिसाब से वैसी बातें करते हैं। आपको पता है गाइस, व्लॉगिंग जो है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कल मैंने देखा और मैंने ये भी सीखा कि कैसे इन सब एम्बैरेंस जो फील करते हैं पब्लिक के सामने, उसको कैसे अवॉइड करें, कंटेंट क्या होता है। तो उसने बोला कि कमरे में बंद करके वीडियो बनाना एक कंटेंट नहीं है। अगर आपके पास कुछ चीज़ नहीं है, तो सपोज़ आप किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, स्किन केयर बता रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तब तो ठीक है। बट आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो भी डेली रूटीन, और उसमें आप दिखा नहीं रहे हो कि मतलब दिखा नहीं रहे हो ये चीज़ कि आप क्या करते हो, तो ये गलत है। आपको लोगों को दिखाना है, कौन आपको देख रहा है, कैसे देख रहा है, आपको ये चीज़ शो करना है। ठीक है, मिलते थोड़ी देर बाद। मैं थोड़ी फ़ोटोज़ ले लूँ अपनी। सो गाइज़, मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, एंड ये मेरा पर्स प्यारा सा, इसका मैंने अभी कल ही परचेज़ किया जब मैं शॉपिंग करने गई थी। ये मुझे मिला था, प्राइस नहीं बताऊँगी।
सो गाइस, ये मेरा ससुराल है, इसलिए मैंने घूंघट कर रखा है। ये देखो, इतना घूंघट करना अच्छा भी लगता है बिकॉज सब लोग देखते हैं। क्या हुआ बेटा, मेरे से बात नहीं करोगे? क्यों? मैं आपके चाचू को नहीं लेकर आई हूँ, छोड़ के आ गए। आपको ऐसे ऐसे से दबाते थे ना, ऐसे मुंह दबाते थे ना आपका। आदि रो रहे हो बेटा? हैं, रो क्यों रहे हो? मेरे से बात नहीं करोगे मेरे से? चाचू को छोड़ आई, लेकर आओ उनको। रुको, अभी बोलती हूँ फोन करके कि आ जाओ। आदि का आपको मिस कर रहे हो? कितना मिस कर रहे हो, हाथ से बता दो पहले। इतना सारा मिस कर रहे हो चाचू को बेटा? पर वो आपको ऐसे यहाँ पे दांत काटते थे ना, यहाँ पे आपको दांत काटते थे ना यहाँ पे, इसलिए छोड़ आई। आपके यहाँ पे दांत काटते थे ना, इसलिए मैं उनको छोड़ आई। ठीक है, ठीक करा ना मैंने? ठीक किया ना? छोड़ के आ गई थे, सही किया ना? आपको ऐसे किस्सी लेते थे, दबा देते थे ऐसे मुंह पूरा, इसलिए छोड़ के आई हूँ मैं। अब नहीं दबाएंगे? नहीं दबाएंगे? नहीं, ऐसे करके ऐसे पुच्ची लेते थे ना, जोर से दबा के। ऐसे दांत काटते थे, यहाँ पे भी दांत काटते थे, यहाँ भी दांत काटते थे। अब नहीं लेंगे? ले आऊं? पहले ट्यूशन छोड़ने जाते थे तो क्या पूछता था? मेरे से कहता था, चाची आप कहाँ जा रहे हो? चाचू को क्यों नहीं लाए? चाचू को क्यों नहीं लेकर आए? आपने ये बोला ना मेरे से अभी। मैं इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि वो आपको परेशान करते थे बेटा, आपको रुलाते रहते थे। गंदे चाचू हैं। चाचू गंदे हैं। गंदे हैं ना अभी का चाचू? गंदे हैं। गंदे हैं कि अच्छे हैं, आप बता दो। अच्छे हैं? आपको प्यार करते हैं वो? नहीं, प्यार नहीं करते हैं आपको। करते हैं प्यार सच में? उनको लेकर आना पड़ेगा। नहीं लेकर आऊंगी तो आप मुझे मारोगे? मैं बंदूक से मारूंगा। आप अगर मैं चाचू को नहीं लेकर आऊंगी, आप मुझे बंदूक से मारोगे? छत से धक्का दे दोगे? जान से मार दोगे मुझे? चाचू से ज्यादा चाचू अच्छे हैं कि चाची? चाची भी अच्छी है, चाचू भी अच्छे हैं, चाची भी अच्छी है। मेरा गुड्डा, मैं चाचू को शाम को लेकर आऊंगी। हैं? हाँ बेटा, अभी कहाँ से लेकर आऊँ? चाचू ऑफिस गए हैं ना। ऑफिस गए हैं वो तो ऑफिस गए हैं, मेरे साथ थोड़ी ना गए थे। हाँ, ऑफिस गए हैं। ठीक है, कहाँ गए हैं? पुराने घर पे नहीं गए बेटा। इनको लग रहा है कि आज सैटरडे है और राहुल की छुट्टी है। छुट्टी नहीं है बेटा, मंडे है आज। बताओ, मुझे 4 दिन से स्कूल जाना है, फिर बहुत सारी छुट्टी पड़ जाएगी। अरे वाह, आदि चलो। फिर आपके घर में पहले आटा भी डालूंगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, आटा मत फैलाओ बेटा, प्लीज। आपको नहीं लाओगे तो मैं आपके कुत्ता भी हो जाऊंगा। मैं चाचू को कहाँ से लाऊं? अभी ऑफिस गए ना, कहना चाचू को लेकर आओ। टूजी का पे हैं? चूजे सारे गए। बच्चे को दे दिया हमने। एक छोटे से बच्चे को नहीं दे दिए हैं क्या? अब जाओ, मैं कपड़ा चेंज करूंगी। अब दूसरे लोग खेलेंगे ना। हाँ, अब वो दूसरे बच्चे खेलेंगे। आपने बहुत खेल लिया चूरों से। बुलूते खेलेंगे। आदि बताओ, सारे चूजे ठंड से मर गए। आदि मेरे से गुस्सा है। अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा मत करो भैया, गुस्सा मत करो। आप गुस्सा मत करो, आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते हो। अब गुस्से में अच्छे नहीं लगते हो। आदि हटो, मुझे खाना खाना है। आटा भी फैला दूंगा। नहीं, आटा मत फैलाओ, मत फैलाओ बेटा। क्या करूं मैं? चाचू को कहाँ से लाऊं? मम्मा से बाहर निकलने दे कुत्ता। क्या? मम्मा से बाहर निकलने दे लेती ना, दे कुत्ता। तो मेरे से गुस्सा मत रहो। चलो अब उधर, ये आटा ले चलो उधर ही। चलो। इसको भी मैं बैठा लूंगा। नहीं, मत फैलाओ, नहीं फैलाओ बेटा। आप ही तो मेरे राजा बेटा हो, आप ही तो मेरी जान हो। आदि इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा। वो देखो दादी कहाँ गई बेटा? दादी तो नहीं है। दादी नहीं है? दादी नहीं है। कहाँ गई दादी?
मेरा घर पे गए। अपने घर पे, पुराने घर पे? हाँ। अच्छा, टाइट आ गई, आ गई दादी, आ गई। नहीं। सो ही गाइस, मैं आ गई अपने बोरिंग से काम को करने के लिए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। घर का काम करना किसको पसंद है गाइस? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खासकर आज तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ भी इवन सिंगल कोई काम करूं। सच में अंदर से इच्छा नहीं आ रही है। मेरे हस्बैंड घर पे हैं और मुझे ये खाना बनाना पड़ रहा है। सो बोरिंग गाइस। पहले मैं जा रही हूँ दाल बनाने। दाल के लिए सबसे पहले दाल लेना पड़ेगा, उसको वॉश करना पड़ेगा। कैमरा कहाँ रखूँ? कैमरे को यहाँ रख देती हूँ। दिस इज़ द व्हाट एग्जैक्ट कैमरा जहाँ मुझे रखना चाहिए। सो हम नाप के लेंगे दाल, क्योंकि नाप के बनाओ तो ना कम पड़ता है ना ज़्यादा पड़ता है। तो हमने लिया थोड़ा सा अरहर, क्योंकि अरहर हमारे यहाँ ज़्यादा बनता है। थोड़ा सा कम ही लिया है मैंने, क्योंकि मम्मी जी का व्रत है। आज एकादशी है गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। एकादशी वाले दिन हमारी मम्मी जी रखती हैं फास्ट, और इसलिए हम इस दिन मम्मी जी का खाना नहीं बनाते हैं। उसके बाद दाल मुझे दिख नहीं रहा है, चने का दाल दिख गया, ये है चने की दाल। तो दाल में हम नॉर्मली क्या करते हैं, नमक हल्दी डालते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में तड़के में डालते हैं। हम एक्स्ट्रा तड़का लगाते हैं प्याज टमाटर का, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल दाल नहीं खाते हैं। वैसे कहते तो हैं कि दाल को जितना नॉर्मल तरीके से खाया जाए उतना हेल्दी होता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि जब हमारे घर बन जाए और जब एक तरीके से खाना बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाहती हूँ। तो मैं ट्राई करूँगी अपने हस्बैंड को एक हेल्दी चीज़ें खिलाने की, जिसमें फ्राइड दाल नहीं होगी, नॉर्मल दाल होगी, जो मतलब जो जीरा का तड़का होता है ना, थोड़ा सा मारते हैं, वो मार के और बहुत ही अच्छे से मतलब करूँगी। ठीक है, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद गाइस। बाय बाय, सी यू लेटर। हाँ तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि अब मैं 11 बजे जा रही हूँ सिलाई सीखने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है सारा रीज़न, क्योंकि मुझे शाम को खाना बनाना था, तो शाम को मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं सुबह 11 बजे सीख लेती हूँ और 12, साढ़े 12, 1 बजे तक घर पे आ जाती हूँ। उसके बाद आज तो वैसे 2 बजे पढ़ाया था बच्चे को ट्यूशन, लेकिन कल से 3 बजे पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे आराम करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। दैट्स हाउ आई विल मैनेज माई सेल्फ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने दाल कुकर में डाल रही हूँ, और भगवान करे खाना जल्दी बन जाए, क्योंकि ठंड बहुत है। ठीक है, जो मेरे हस्बैंड अकेले है कमरे में, मुझे इनकी याद आ रही है यहाँ पे भी। और ये जो आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है ना यहाँ पे अजीब सा, ये देखो, ये देखो, ये वाइट वाइट सा, वो पता नहीं क्या आ रहा है, किस वजह से आ रहा है मुझे नहीं पता। लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, शायद इस वजह से आ रहा है। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सांसें आके तो यार, मम्मी जी का व्रत है तो मम्मी जी खाना नहीं खाएंगी, बट मैं मम्मी जी के लिए मैं आलू का कुछ बना सकती हूँ जो कि मम्मी खाएंगी, तो आई नो उनको अच्छा लगेगा, तो मैं वो ऐसा कुछ बना देती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं सोच रही हूँ आटा गूंद देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे लिए ईजी रहेगा। जब तक ये हो रहा है आटा गूंद देती हूँ। ठीक है गाइस, तो आटा गूंदने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा आटा इसमें रहता है, और ये रहा आटा, थोड़ा सा भाभी ने दिन में बनाया था तो ये बचा है। और ठंडी भी बहुत लग रही है, मौसम ही ऐसा है ना, थोड़ा सा कितना भी आप कितने भी कपड़े पहन लोगे आपको ठंड लगेगी लगेगी। ये मौसम ही कुछ ऐसा है। लाइट गलत जगह है ना, मेरे सर पे ऐसा लग रहा है चांद चमक रहा है। ओह माय गॉड, तो आज का दिन तो बहुत ही बिजी था। मैं सुबह मतलब 7:50 के अप्रॉक्स उठी हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाया, थोड़ा ब्रश व्रश करके खाना वाना खाया, कपड़े धोए, इसी में मतलब 10:30 बज गए। उसके बाद मैं आधे घंटे में रेडी होकर चली गई। मैं 11, 11:30 बजे के अप्रॉक्स में सिलाई सेंटर चली गई। वहाँ से
मैं वापस आई हूँ 1-1:30 बजे के आसपास। खाना खा के मैं 2 बजे बच्चों को पढ़ाया, 2 से 3, फिर 40 मिनट सोने के बाद 3:40 पे उठी हूँ मैं चाय बनाने के लिए। फिर कपड़े उठा के अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ 4:30 बजे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था उनके साथ मैंने। और कैमरे पे मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ, इसलिए मैं अपना फ़ोन यहाँ रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी साफ सुथरी दिखूँ। ये देखो, अब ठीक है। आई नो गाइस, मैं बहुत बिजी रहती हूँ आजकल, बट इसी को कहते हैं व्लॉगिंग करना, कि जो हम डेली रूटीन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर हम मतलब पूरा दिखा नहीं सकते तो बता दें, है ना। बस कैसे भी करके अपनी बात अपने ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए हमको। मेरा वीडियो ग्लिच हो रहा है आई थिंक थोड़ा सा। तो पहले गाइस मैं ना मतलब 5 बजे खाना स्टार्ट करती थी बनाना, बट अब मैं 4 बजे से ही बना लेती हूँ, क्योंकि जब मैं 4 बजे उठी गई हूँ तो फिर मैं क्या टाइम पास करूँ, तो मैं जल्दी जल्दी खाना अपना बना लेती। लेकिन हाँ, आज लेट हो गई। आज पता है ना, हस्बैंड आ गए थे इसलिए लेट हो गई। वो नहीं रहते हैं तो मैं जल्दी जल्दी काम हो जाता है। फिर ये होता है ना, किससे बात क्या करें, किससे गप्पे लड़ाएं, जस्ट अपना काम ख़त्म करते अपने लिए, तो ये बात होती है। अगर आप बात कर रहे हैं तो याद रखिए आपको अपना काम खुद ही करना है, तो इससे अच्छा बात ही मत करिए, अपना काम जल्दी ख़त्म कर लीजिए और क्यों ना अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करिए जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। बात बहुत सारी बोल दी। आई नो आगे जाके बहुत बड़ी बातें हो सकती हैं, बट इस छोटे छोटे घरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, है ना गाइस। आप लोग मेरे साथ हो ना, तो फिर दुनिया जहान कुछ भी बोले मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, सच में। इफ आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोग मेरा साथ देंगे तो फिर कोई क्या भी बोलेगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई हैव गेन माई ऑडियंस हार्ट। अब तो पता है, मैं जो सुबह कह रही थी ना आपको, मुझे कुछ बात बतानी है, वो बात ये बतानी है कि सुबह मैंने एक चीज़ देखी थी कि आपके मन में जो हो, आप बस अपना कैमरा उठाओ, अपने आप को शूट करो, अपनी बातें रखो और पोस्ट कर दो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं भले आपने देखा होगा मैं कुछ ना कुछ तो डालती हूँ, भले कुछ शूट नहीं करती, 2 सेकंड की वीडियो डाल के बस ऐसे बोल देती हूँ कि आज मेरा मूड नहीं था इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं किया, बट अपलोड ज़रूर करती हूँ। तो ये चीज़ आप लोग भी सुन लीजिए कि कभी आगे जाके मैं अगर कुछ बन जाती हूँ तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि आज मैं जहाँ हूँ ना, आज मेरा बैकग्राउंड देख लो, और आज से आने वाले पता नहीं कितने सालों बाद, कुछ नहीं पता था हम कब वायरल हो जाए। एक बार बोला था किसी ने कि हमें कुछ नहीं पता था हम कब वायरल हो जाए, तो आज से कुछ सालों बाद आप लोग देखना ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहेगा एंड मेरी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी रहेगी। वीडियो थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड भी नहीं करी है। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न। ऐसा लग रहा थोड़ा लेट हिल रही हूँ, ऐसे हो रही है बट थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। ये देखो, अब लोग कोई दिक्कत तो नहीं है। So guys, ये मैंने अल्ट्रा स्टडी ऑन कर दिया, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी काली कलूठी लग रही है। फिर इस कुकर में सीटी लग गई है। आज ना मैं आपको बता रही हूँ, अपने हस्बैंड की कसम खा के बोलती हूँ, मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं अभी भी बना रही हूँ ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो भगवान करे मेरे जल्दी से अच्छे अच्छे बच्चे आएँ, और काश कि मेरी जो पहली बच्ची हो लड़की हो, ताकि जब वो कुछ सालों बाद मेरी हेल्प कराए मेरे घर के कामों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबको होता है ना कि मुझे लड़का चाहिए, बस ये बताऊँ मुझे लड़की ही चाहिए। लड़का होगा तो इतने अच्छे से हेल्प नहीं करा पाएगा, लड़की होगी तो मैं उसको बिल्कुल कहूँगी भैया तो मेरी हेल्प करो, आज मेरी गुड़िया रानी मेरी हेल्प करो। सो आई वॉन्ट बेबी गर्ल, सीरियसली मुझे चाहिए तो बेबी गर्ल ही चाहिए। लेट्स थिंक कि क्या होता है वो मुझे नहीं पता, और अभी मैं गाइस प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ कि मैं ऐसा बोल रही हूँ तो आप लोग को लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं, मैं भी प्रेग्नेंट भी नहीं, बट कभी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पहली बच्ची हो वो लड़की हो। लोग इससे दूर भागते हैं, उनको पता नहीं कि कितनी बड़ी मेरी बच्ची भी सोच रही होगी तुमसे तो मेरी मम्मी है या कहीं की मालकिन मुझे पैदा कर रही है ताकि मैं काम कर सकूं। तो ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सच में मुझे बहुत कमी महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है काश मेरी कोई छोटी बहन होती,
या मेरी कोई मतलब बेटी होती जिसकी मैं हेल्प लेती और मैं अपना काम कर लेती। अगर मैं दाल बना रही हूँ तो मैं उससे कह देती कि तुम आटा गूंद लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत कमी महसूस होती है किसी तीसरे की। और देखते हैं कब तक क्या है ना। तो फिलहाल इस आटा गूंदते गूंदते आपसे बात भी हो रही है और कहीं ना कहीं मेरा ब्लॉग भी लंबा हो रहा है। तो ब्लॉग लंबा करने का इरादा नहीं था। मैं आपको बताती भी हूँ कि जब घर पे कोई नहीं रहता ना तब मुझे मतलब बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और एज यू नो मैं चाहती नहीं हूँ कि किसी को पता चले घर में कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वो भी डेली करती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत कम शो करती हूँ, मतलब कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो इसीलिए अभी ना मैं जैसे अगर कर भी रही हूँ ये चीज़ तो भी घर पे कोई है नहीं इसलिए। और आपको बता दो, आपको लगे आटा गूंद रही है और खुजली कर रही है शरीर में, तो मैं बता दूँ मैं इस हाथ का यूज़ नहीं करती हूँ आटा गूंदने के लिए, मैं वन हैंड यूज़ करती हूँ। हमारे यहाँ तो दाल में हाँ बेटा। सो हे गाइस, मैं आई हूँ छत पे वॉकिंग करने के लिए। राहुल अभी आ रहे हैं, थोड़ा उनको टाइम लगेगा। तब तक मैं सोचा मैं अपने व्लॉग को एंड कर देती हूँ यहाँ पे। तो गाइस हमारे डेली का रूटीन है, हम डेली रात में वॉकिंग करके सोते हैं और थोड़ी इधर उधर की बातें भी करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अपने दिल की बात करना, ठीक है। मिलते हैं हम फिर। मैं एक मिनट बाल खोल लूँ बिकॉज मेरी छुट्टियाँ बहुत देर से बनी है, मेरे बालों में वेव्स ना आ जाए। इसी वेव्स टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, क्योंकि परमानेंट तो स्ट्रेटनिंग हो रखी है। ओके, सो बाय बाय, सी यू टुमारो। ये देखो ये मेरे पतिदेव जी भी आ गए हैं मास्क पहन के, क्योंकि इनको एलर्जी है इसलिए। तो बाय बाय, सी यू लेटर।